देंगे वो भी हाँ बता, पूरा बात बता दें, 5 मिनट टाइम दीजिए, सारी बात देख लेते हैं। तो अब टोटल जो मेन हाईलाइट दे रहे हैं आंकड़ों का, तो टोटल 74,351 डिग्री हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे इस कन्वोकेशन में, जिसमें कि 67,516 यूजी लेवल के हैं और 6,835 पीजी लेवल के हैं। और इन सब डिग्रियों में से जो टॉपर है वो टोटल 220 जो टॉपर्स हैं उनको यहाँ पे डिग्री दी जा रही है महामहिम के द्वारा, जिसमें कि पीएचडी के 35 हैं, पीजी के 84 हैं और यूजी के 101 हैं। ये टोटल 220 डिग्रियां महामहिम के द्वारा दी जानी है। जो इसमें टॉपर्स का आंकड़ा देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ पे पीजी में टोटल जो 3 साल मिलाकर के जो 80 टॉपर्स हुए हैं उसमें से 60 गर्ल्स फीमेल कैंडिडेट हैं, तो लगभग 75% टॉपर्स हमारे फीमेल हैं पीजी लेवल पे। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि यूजी लेवल पे जो 80 टॉपर्स हुए हैं 3 साल मिलाकर के यूजी के, उसमें 66 गर्ल्स हैं सभी मिलाकर के। यूजी लेवल पे 82.5% गर्ल्स हमारे टॉपर हुए हैं। यहाँ तक पार्टिसिपेशन की बात है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पीजी लेवल पे जो हमारा आंकड़ा है, रिजल्ट जो पास हुआ है, तो 65% आर्ट्स के स्टूडेंट यूजी पे 65% आर्ट्स के रिजल्ट हैं, 22% कॉमर्स हैं, 12% साइंस हैं और 1% वोकेशनल है यूजी लेवल पे। पीजी लेवल का जो रिजल्ट है उसमें फैकल्टी वाइज देखें तो सबसे अधिक सोशल साइंस के 40% रिजल्ट हैं, उसके बाद साइंस के 23% हैं, ह्यूमैनिटीज के 16% हैं और कॉमर्स के 21% हैं। तो इसमें जितने भी हैं पार्टिसिपेशन के सेंस में, यहाँ जो मतलब गर्ल्स का जो है वो न केवल रिजल्ट में, पार्टिसिपेशन में भी गर्ल्स काफ़ी आगे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे आप लगभग 76% लड़कियां जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हैं वो फीमेल कैंडिडेट हैं। तो इस तरीके से और जो पार्टिसिपेशन है ये सोशल कैटेगरी वाइज, तो सभी कैटेगरी का जो झारखंड का जो रिजर्वेशन नॉर्म है उसको फुलफिल करते हुए हर कैटेगरी का जो नॉर्म होना चाहिए उस तरह का पार्टिसिपेशन यहाँ पे है। तो और एक जो खास बात है यहाँ पे, पहली बार हम लोग पूरे झारखंड में पहली बार इस तरह हो रहा है कि यूजी लेवल पे हम लोग पहले यूजी के सिर्फ बेस्ट ग्रेजुएट की डिग्री दी जाती थी, तो कलेक्टिवली जो बेस्ट सबसे अधिक हाईएस्ट नंबर लाता था उसको डिग्री मिल जाती थी। तो यहाँ पे क्या था कि कोई साइंस से कर रहा है, कोई सोशल साइंस से कर रहा है, कोई ह्यूमैनिटीज से कर रहा है, तो ओवरऑल मार्क्स का अपना सबका अलग अलग पैटर्न है। तो हम लोग किसी एक स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को दूसरी स्ट्रीम से कंपेयर करके और फिर टॉपर डिसाइड कर देते थे। ये पहली बार ऐसा कर रहे हैं हम लोग तीनों बैच के लिए कि हम लोग हर एक सब्जेक्ट के लिए गोल्ड मेडल दे रहे हैं यूजी लेवल पे ही। मैथ के लिए, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, संस्कृत के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए गोल्ड मेडल दे रहे हैं हर एक। इसी कारण से ये यूजी वालों की संख्या इतनी बड़ी हुई है। इसी तरह से पीजी के लिए भी हर एक फैकल्टी, हर एक सब्जेक्ट के लिए हम लोग गोल्ड मेडल दे रहे हैं। पीएचडी को हम लोग एक और बात यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग पहली बार हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पे कि जो टॉपर्स हैं हमारे, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनको हम लोग डिग्री तो दे रहे हैं, साथ साथ हम लोग सर्टिफिकेट भी उनको दे रहे हैं, उनके गोल्ड मेडल का, टॉपर होने का, फर्स्ट क्लास फर्स्ट का सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। और ये सर्टिफिकेट भी उसी तरह से सिक्योर्ड डॉक्यूमेंट है, जिस तरीके से डिग्री जो हमारा सिक्योर्ड पेपर होता है उसी पेपर पे सिक्योर तरीके से प्रिंट करके हम लोग उनको सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, जो कि उतना ही उनके करियर के लिए उतना ही इक्विवेलेंटली इंपॉर्टेंट है। ये सब आंकड़े थे। सर जिनके पास रिसिप्ट नहीं है वो पैसा कैसे लेंगे सर? रिसिप्ट की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास रिसिप्ट है। हमने अपने यहाँ से 1136 स्टूडेंट्स का जिन्होंने 1200 रुपया जमा किया है वो आंकड़ा जारी कर दिया है, वेबसाइट पे भी जारी कर दिया है और वो आंकड़े का एक्सेल बना के कॉलेज में भेज दिया है। स्टूडेंट्स के 2 तरह की समस्या है, कई लोगों के पास रिसिप्ट नहीं है, कई लोगों के पास ऐसा है कि उन्होंने जिस अकाउंट से पैसा दिया था वो अकाउंट अब एग्जिस्ट नहीं करता है, या किसी और के अकाउंट था, किसी और मीन से दिया था। एकदम सरल व्यवस्था बनाई गई है, उनको ये साबित नहीं करना है कि उन्होंने पैसा दिया है कि नहीं। हमने लिस्ट जारी कर दिया है कि आपने पैसा दिया है, उनको जा करके अपना आइडेंटिटी साबित करना है कि मैं ही वो स्टूडेंट हूँ जिसका ये नाम है, मेरा एक आइडेंटिटी कार्ड है, कोर्स ये है, और उनको अपना कि करंट आज के डेट में किस अकाउंट में पैसा चाहिए वो अकाउंट नंबर और IFSC कोड उनको लिख के देना है। उसके बाद उनको पैसा हम लोग बल्क में ही, हम लोग पहले लॉट में हम लोग ट्रांसफर किए हैं। तो अच्छा, दूसरा कि चूंकि पैसे काफी स्टूडेंट ऐसे जो मैसेज उन तक पहुंचने में टाइम लगेगा, जिसका कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है, हम लोग बैचेज में रिफंड कर रहे हैं। जैसे अभी हमने दिखा था कि 18 तारीख तक जितने लोग आएगा, तो 18 तारीख तक जितने लोगों ने कॉलेज में जमा किया उस बैच का रिफंड हो चुका है। कन्वोकेशन के बाद हम लोग अगले बैच का जनवरी फर्स्ट वीक में जो आएगा उसको भी रिफंड कर देंगे। तो अलग अलग बैचेज में हम लोग सबको रिफंड कर देंगे, इसमें कोई लास्ट डेट नहीं है, कोई असुविधा नहीं है, वो नहीं रिसीव था तब भी। एक और बात है, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कन्वोकेशन के लिए अप्लाई भी नहीं किया था, जिसमें हमारे मेडल हैं,
उनको भी इसमें शामिल कर रहे हैं क्योंकि कोई कन्वोकेशन फी नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको की बहुत जरूरत पड़ने पे एक दो स्टूडेंट को डिग्री दे दी थी, उनको भी हमने यहाँ पे शामिल किया है, उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, गोल्ड मेडल का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सर सर्टिफिकेट का क्वालिटी में भी कुछ है? सर्टिफिकेट एग्जैक्टली वही पेपर है जो हमारा डिग्री का पेपर है, पूरा सिक्योर्ड पेपर है जिसमें जितने भी सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं वो सारा रहेगा, सब कुछ रहेगा। पिछले बार की तुलना में सर इस बार का कुछ अलग नहीं, सारा सिक्योरिटी फीचर है, अलग अलग साल के अलग अलग फीचर्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा सिक्योर है, कम सिक्योर नहीं है पेपर। सर्टिफिकेट पेपर बिल्कुल सिक्योर पेपर है जिसमें कि बारकोड भी है। अच्छा, सारा का सारा डेटा जो है वो लिंक है लैड पे। हमने जितनी भी डिग्रियां हैं अभी तक की जो देने जा रहे हैं वो सभी डिग्रियां हमारे नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी में भी डाली हुई हैं और सारे मार्क्स भी नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी पे अपलोड किए गए हैं। सर ये पैसा क्यों लौटाया जा रहा है स्टूडेंट लोगों को, क्यों उन लोगों को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा? और यूनिवर्सिटीज में सभी स्टूडेंट्स को 2 चरण 3 चरण में दिया जा रहा है। ऐसा करके नहीं लग रहा है कि स्टूडेंट्स को उनके हक से महरूम किया जा रहा है? दीक्षांत समारोह में शामिल होना हर स्टूडेंट का हक होता है। आप लोग केवल गोल्ड मेडलिस्ट को शामिल करके वो क्लास नहीं कर देंगे, हम क्लास को देंगे, बाकी मेरे लिए खास नहीं। बिल्कुल आपका प्रश्न उचित है, ये होना चाहिए, लेकिन किसी भी विश्वविद्यालय में जाकर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि केवल डिग्री का डिस्ट्रीब्यूशन महामहिम के हाथ से होता है, वही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। महामहिम के या जो भी हमारे चीफ गेस्ट होते हैं उनसे लिमिटेड लोगों का होता है, उसके बाद संबंधित फैकल्टी में होता है, संबंधित कॉलेजेस में होता है। तो ये प्रक्रिया हमारे यहाँ भी फैकल्टी में भी होगा, प्लस संबंधित कॉलेजेस में भी होगा। फंक्शन के रूप में उन लोगों को आदेशित किया जाएगा कि आप करके और अपने कॉलेज में भी इस तरह का आप व्यवस्था करें सेरेमनी के रूप में, जिससे कॉलेज में भी जो है एक उत्साह का माहौल होगा और वहाँ के लोग भी उसमें शामिल होंगे। जैसा कि अन्य जगहों पर मैंने देखा है तो उसको हम लोग सहूलियत के लिए, क्योंकि एक मुख्य अतिथि इतने हजार लोगों को डिग्री शायद, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो संभव नहीं है, इसलिए हर जगह 1135 स्टूडेंट है, 36 स्टूडेंट ही है सर। कहाँ 36? 1136 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कराया था कौन दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। 3 चरण 4 चरण, एक चरण जैसा आप मेडलिस्ट को आप टॉप राज्यपाल से दिलवा दिए, बाकी लोगों को तो आप खुद दे सकते थे। हम तो अरे प्रभु आपका जय हो, ये तो होना ही है, ये तो उसके बाद हम लोग देंगे ही देंगे। खाना आई वॉश टाइप का नहीं लग रहा है सर ये सारी 74,000 नहीं बोल रहे हैं। 74,000 नहीं बोल रहे सर, जिन्होंने दीक्षांत। सर एक चीज है कि यूनिवर्सिटी अपने डिसीजन पे कायम नहीं रह पा रहा है सर। दिसंबर आप सर, ये दूसरी बात सर, आप दिसंबर तक सर रेस्टोरेंट का रजिस्ट्रेशन करवाए, हमको लगता है कि इस बार फरवरी तक चला है रजिस्ट्रेशन आपके रहते हुए घर में। फिर सर ये डिसीजन से पलट जाना कि हम अच्छा ये बताइए, आप लोग जो है पत्रकार हैं, डायनेमिक सिस्टम बेहतर होता है कि स्टैटिक सिस्टम? सर हमको लगता है कि स्टूडेंट्स के हित, हम ये कह रहे हैं स्टैटिक बेहतर होता है कि डायनेमिक? सर स्टैटिक ज्यादा बेहतर होता है नहीं कि संख्या नहीं, मास का हमेशा स्थिति परिस्थिति सर जिस स्टूडेंट तरह से कैसे हो, फील करेंगे कि सर ये यूनिवर्सिटी मेरे लिए खुला है कि अधिकारियों के लिए खुला है? हम लोग अधिकारी कोई भी अधिकारी डिग्री अधिकारी अपने लेने नहीं हिसाब से जाता, डिसीजन ले लिए। कोई भी अधिकारी डिग्री लेने नहीं जाता है। नहीं, डिग्री सर अपने सुविधा के हिसाब से गोल्ड मेडलिस्ट को दे दिए कि हमको कम टाइम में निपटा देना है। खाना पूर्ति टाइप का नहीं हो गया सर? काहे का खाना पूर्ति, इसके बाद कॉलेजेस में होगा तो क्या सर इसके बाद पिछले बार भी सर हुआ था, कॉलेजेस में नहीं हो पाया था सर। ये सब कहने के लिए बात है सर। अरे तो इससे आप पहले नहीं करा पाइए कॉलेज में। चलिए ये आपके मुंह में घी शक्कर ईश्वर आपको दे, इसी तरह से और आप हमको टाइट करते रहें जिससे हमको मार्गदर्शन मिलता रहे। सर मार्गदर्शन की बात नहीं है सर, ये अपनी जिम्मेदारियों से बचने वाली बात है कि हमको नहीं करना है। मैं तो आपको पहले बता दिया, सुबह सुबह सब आप लोगों का पढ़ता हूँ, सुधार करता हूँ। ये भी एक मार्गदर्शन है, उसको हम प्रोत्साहन के रूप में लेते हुए और आगे बढ़ेंगे। हर जगह आपको अपने साथ ले चलेंगे। दूसरी बात सर आपने कही थी सर कि छात्र संगठनों को मैं मार्गदर्शक मानता हूँ। हमको लगता है कि छात्र संगठन को जरूरत से ज्यादा आप कपार पर बैठाए हुए हैं। ये क्या शब्द होता है हमको तो नहीं पता, कुछ इसको सीधा साधा सर अभी एक ताजा उदाहरण था, बढ़िया विनोद शब्द बाबू के बताइए। पुण्यतिथि पर आपने एग्जाम पोस्टपोन कर दिया। हाँ
लेकिन उससे पहले के 6 दिसंबर को हाँ। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि थी, उस दिन तो एग्जाम हुआ था सर। एग्जाम हुआ था तो वहां भी अगर देखिए इसमें बलियापुर कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेजेज हैं सर सुनिए, आपका प्रश्न उठाना जायज है, लेकिन बलियापुर डिग्री कॉलेज बलियापुर में उनका जो है कॉलेज है जहां मेला लगता है, ये सब मीडिया के लोगों को पता है। अगर वहां मेला लगा हुआ है तो जहां मेला है अगर वहां हम एग्जाम कराएंगे तो अभी इस प्रकार का आपका प्रश्न है, उसके बाद आपका प्रश्न दूसरे प्रकार का हो जाएगा। सर हर जितने भी महापुरुष हैं उनके पुण्यतिथि पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्यक्रम में शामिल होता ही है। हमारे कॉलेज में देखिए, हमारे ज्यादा कार्यक्रम होता है। हमारे कॉलेज में बलियापुर में आप जाकर देखें तो आप मेला 1 हफ्ता लगता है। देखे हुए हैं। पुष्पांजलि अर्पित करने मैं भी गया तो कहीं जगह नहीं था, पूरा भरा हुआ था। अगर ऐसे में कोई होनी अनहोनी हो जाए उससे बेहतर है कि प्रिकॉशन लिया जाए, जिससे चलिए सर आप प्रिकॉशन लेते रहिए, यूनिवर्सिटी चलाते रहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप सहयोग करते रहिए, हम लोग सुधार करके आगे बढ़ते रहें। 77 करोड़ वाले में आगे कुछ बात नहीं किया सर, खरीदारी वाले में। तो मैं पहले ही बता दिया, हमारे जो है CCDC साहब और रजिस्ट्रार साहब अपने पूरी क्षमता से प्रयास कर रहे हैं, जिससे नियम के अंतर्गत करते हुए उसको कार्य को जल्दी से। कहीं सर नियम पूरा करने में 2 साल से ज्यादा समय और पैसा वापस लैप्स चला गया तो? ये भी आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। नियम का अनुपालन जो है सरकार के सहयोग से होगा और कोई भी विश्वविद्यालय सरकार से हटके कार्य नहीं कर सकता। सर ये समारोह में धनबाद बोकारो के माननीय रहेंगे या फिर और भी? आपका क्या विचार है? आप हमारे बहुत ही परम मित्र हैं, अक्सर शाम को बात करते हैं। आपके विचार से क्या होना चाहिए? ये तो विशाल सर या तो दोनों जिला को या तो पूरे राज्य को बुलाना, या तो दोनों जिला को आ जाए या तो पूरे राज्य में आ जाए। पूरे राज्य के लोगों को या तो दोनों जिला या तो पूरा राज्य। तो हमारे मुंह से क्या सुनना चाहते हैं? आप जो बोलिए। तो जो आप कहे हैं वही सही है। हम लोगों ने जितनी सावधानी बरतनी चाहिए उतना बरतने का प्रयास किया। जो 2 हमारा जिला है उन 2 जिले से संबंधित जो भी वर्तमान के प्रतिनिधि लोग हैं सबको बुलाया गया। ये आप ही लोग हमको सिखाते रहते हैं, उसी से मैं सीख के सावधानी बरतते हुए कार्य कर रहा हूँ।